खुद से ही जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। गुड मॉर्निंग मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच में लेके हाजिर हूँ मैथ्स पायरेट्स सीरीज सेकंड, और ये क्विक रिवीजन सीरीज है मैथ्स की। और ये जो सीरीज है बच्चों, एचएसएससी के लिए, सीईटी के लिए, एसएससी के लिए और बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इसके साथ साथ ये स्पेशली डिजाइन की गई है वीएलडीडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और बच्चों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों इसका। वेरी गुड भाई। और बच्चों वहाँ आपको जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में एक तो एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक कोरोना डिक्लेरेशन लेके जाना है, एक आपको पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो यानी 4 इंच गुणा 6 इंच की, 4 चौड़ाई 6 इंच लंबाई की फ़ोटोग्राफ लेके जानी है। पेन पेपर बोर्ड आपको नहीं लेके जाने, ठीक है जी। और एक आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, इनमें से कोई भी एक आईडी आप लेके जा सकते हो, बट ओरिजिनल लेके जानी है, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। ठीक है बच्चों, समझ गए मेरी बात? शाबाश। तो बच्चों उसके बाद तो फटाफट से इसका एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो, सबसे पहले इसने कहा साइन 30, तो हम क्या करेंगे, हमें साइन 30 की वैल्यू पता करनी है। साइन 30 की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, वो होती है 1/2। इसके साथ साथ कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, आप कहोगे सर √3/2। और कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। 1/2 और 1/2 कितना हो गया, 1, आधा और आधा को जोड़ेंगे तो एक ही बनेगा ना, माइनस ये कितना है भाई, एलसीएम 2 आ जाएगा। ठीक है, √3 और √3 कितना हो जाएगा, 2√3, 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस √3 क्या आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन सी क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द वैल्यू ऑफ tan 60 cot 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 60 और cot 30 की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या रहेगी, एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। शाबाश, वेरी गुड भाई। तो बच्चों इसमें ना आपको tan 60 की वैल्यू पुट करनी है। आप कहोगे सर tan 60 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है √3, और cot 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3 से √3 को कट करोगे आंसर मिलेगा 1। ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए ट्री इज डिक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, कि अगर किसी ट्री की जो शेडो है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों इस क्वेश्चन का। और बच्चों नेगेटिव लोगों से बच के रहना, जब भी एग्जाम देने जाओ बस पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव कैसे रहना है, पॉजिटिव ऐसे रहना है कि हमें हर क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंस में रहना है, ठीक है। और स्टेटमेंट को, हर एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बारीकी से पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद उसका आंसर आपको टिक मार्क करना है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको मैं पेपर वाले दिन मॉर्निंग में एक क्लास डाल के बता दूंगा, ठीक है। वेरी मॉर्निंग एक क्लास डाल दूंगा, या 27 को इवनिंग में एक क्लास डाल दूंगा, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा सही ढंग से अच्छे से हम एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करें। डोंट वरी बच्चों, एग्जाम से लेके आपकी तैयारी से लेके आपके एडमिशन तक मैं आप लोगों के साथ हूं। फिर भी कोई जरूरत पड़े तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, डोंट वरी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा
उसको ध्यान से समझिए। पहले फोटो बनाइए, मैंने कहा फोटो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ए बी कोई ट्री है बच्चों, ठीक है। इस पे जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो इस तरह से इसकी शैडो यहाँ तक जा रही है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो 30 डिग्री है, ठीक है। धीरे धीरे इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसकी शैडो है वो यहाँ तक आ जाती है, डी तक आ जाती है, यानी शैडो कम हो गई। तो आप लोगों को पता है कि जब शैडो कम हो गई, एंगल इसके परपेंडिकुलर के 90 डिग्री के पास बन रहा है, तो बच्चों एंगल छोटा बड़ा बनेगा, ठीक है। और 90 डिग्री से दूर बनेगा, यानी जब ये लाइन थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाएगी, जितनी लंबी होती जाएगी एंगल उतना ही कम होता जाएगा। ये 30 डिग्री था, 30 डिग्री से एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, यानी एंगल क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, बिल्डिंग की हाइट क्या रहेगी। तो ऑप्शन में, हाँ जी, फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। वेरी गुड बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भी सभी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस एक बार फोटो बना के फोटो समझ लो इसकी और फिर आप आंसर इसका दे देना। तो बच्चों इसका जो फोटो बनेगा ध्यान से समझो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग का जो एक पॉइंट है ग्राउंड पे, कितनी दूर है भाई, 30 मीटर दूरी पे है, 30 मीटर दूरी पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बच्चों, वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब इसने पूछ लिया इस बिल्डिंग की हाइट हमें बतानी है, क्या बतानी है, हाइट हमें बतानी है। तो बच्चों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें हमें क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है। जो चीजें दे रखी है, जो निकालनी है, बस इनका ही यूज करना है। दे क्या रखा है हमें, परपेंडिकुलर दे रखा है तो एक्स लिख लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमें दे रखा है 30, इसके बाय में कर देंगे। तो आप लोगों को पता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, आप कहोगे सर tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट में क्या करना है भाई, x/30 तो हमारे पास है ही, और tan 30 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 1/√3। √3 की बात करते हैं तो 30 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो x इज इक्वल टू 30 अपॉन क्या आ गया, √3। अब 30 अपॉन √3 है ना बच्चों, इसका रैशनलाइजेशन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से, तो ये आपको देगा 30√3/3। 3 से जब इसको काटेंगे तो ये देगा आपको 10√3। 10√3 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो आंसर इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया, फर्स्ट ऑप्शन अपडेट कर लेना, 10√3 मीटर है, तो इसका क्या रहेगा, ये राइट आंसर। अब किसी बच्चे को समझ नहीं आया है, एक बार फिर से समझ लो भाई, समझा देता हूं, पैसे नहीं लगने समझने के, बस थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना भाई, ठीक है, ताकि आप लोगों को सही ढंग से समझ आ जाए। तो बच्चों इसमें देखो, एक बार फिर से बता देता हूं अच्छे से फोटो बना के। ये कोई बिल्डिंग हो गई, इसका जो एंगल है 30 डिग्री का है, हाइट हमें निकालनी है, दूर दे रखा है अभी 30 मीटर दूर है, ठीक है। तो ये निकालना, ये दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय बेस कर देंगे, x/30। परपेंडिकुलर बाय बेस किसको दिखाता है, tan थीटा को, tan 30 हो गया, x/30 है बच्चों इज इक्वल टू 1/√3 हो गया। 30 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये देगा 30√3। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, √3 से रैशनलाइजेशन कर देंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये बनाएगा आपका 30√3/3। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आंसर आएगा बच्चों 10√3, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो भाई। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को एक बार देखने के बाद फिर इन क्वेश्चंस को अपने हाथ से निकाल के देख लेना, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए को अपडेट कर लेना, 10√3 मीटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। ए सर्कल हैज ए नंबर ऑफ टेंजेंट इक्वल टू, एक सर्कल के पास कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स होगी बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, शाबाश, वेल डन भाई, वेल डन। फटाफट से आंसर देते जाइए मेरे साथियों।
बहुत अच्छा, वेरी गुड भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, ध्यान से समझिए, ये कोई सर्कल है, टेंजेंट क्या होती है, जो इसको एक पॉइंट पे टच करती है, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, कितनी भी टेंजेंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल पे जब आपसे पूछा जाए भाई कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप कहोगे इनफाइनाइट टेंजेंट। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी बड़ा गजब का क्वेश्चन है। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट ए सिंगल टाइम। एक सिंगल टाइम में एक सर्कल के पास कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं? तो बच्चों फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए। और इस क्वेश्चन में काफी सारे बच्चों को दिक्कत होती है। तो दिक्कत क्या होती है? बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। इसका आंसर भी काफी सारे बच्चे इनफाइनाइट देते हैं, बट वो गलत है। एनसीईआरटी कहती हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो जी, ये कोई सर्कल है, पैरेलल में एक टाइम में कितनी पैरेलल टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो? तो पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती है बच्चों? 2 ही हो सकती है। अब इनके रिस्पेक्ट में कोई करते हैं ना, पैरेलल में ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो ये तीनों की तीनों सीकेंट बन जाएगी, पैरेलल टेंजेंट नहीं रहेगी। टेंजेंट ये 2 ही है। ठीक है, तो एक टाइम में कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? सिर्फ 2। ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। और ये बात हमारी एनसीईआरटी की बुक भी कहती है। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, स्टेटमेंट में ही आंसर छिपा है। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए। फोटो में बना के बता देता हूं, वैसे फोटो से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, पी क्यू आर के सिमिलर, और क्यू और एक्स ऐसे बनेगा। ठीक है, ये बात इसने जो कही आप देख लो, एक्स है पी के अपोजिट है। ठीक है, क्यू आर के रिस्पेक्ट में है। तो कितने नंबर लोकेट करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे रे क्यू एक्स पे, जिससे हमें इसके सिमिलर ट्रायंगल मिल जाए। तो ये बात हमें यहां से पता चलेगी 9/5 से। ऊपर वाला 9 है ना बच्चों, वो दिखाएगा किसको, कि कितने मिनिमम पॉइंट हम लोकेट करेंगे। तो कितने पॉइंट लोकेट करेंगे? 9 पॉइंट्स वहां हम लोकेट करेंगे। और ये 5 दिखा रहा है, 5th पॉइंट से इस आर को मिला देंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए मेरी बात? उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन बी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। To construct a pair of tangent to a circle at an angle of 60 degree to each other, it is needed to draw tangent at end points of those two radii of the circle. The angle between them should be. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, भी समझा देते। इसने ये कहा है कि एक पेयर ऑफ टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है जो एक दूसरे से 60 डिग्री पे मिलती हैं। तो इसने ये कहा है कि उन टेंजेंट को हमें 2 रेडियस के एंड पॉइंट पे ड्रॉ करना है। तो उनका जो रेडियस के एंड पॉइंट पे जब हम ड्रॉ करेंगे, तो जो उनके बीच में जो एंगल होगा, रेडियस के बीच में जो एंगल होगा, वो कितने डिग्री का होगा? एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए बच्चों। तो बच्चों ऐसे हैं, देखो ये कोई सर्कल है और इस तरह से 2 टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है। ये लो जी, ये आपकी 2 टेंजेंट ड्रॉ हो गई, यहाँ 60 डिग्री। और ये जो टेंजेंट है बच्चों एक दूसरे से इस तरह से मिल रही है। ठीक है, इस तरह से। तो ये एंगल हमें बताना है। तो बच्चों ये एंगल आपको एक छोटा सा अगर थ्योरम से करते हैं तो भी हो जाएगा कि सर्कल से, सेमी सर्कल से बाहर जो, या सर्कल से बाहर जो एंगल बनेगा, तो बच्चों यहां जो एंगल बनेगा, ये थ्योरम कहती है भाई जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो एंगल इस सर्कल से बाहर बने हुए एंगल का 2 गुना होगा। यानी इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री कैसे आया, इसको प्रूफ करके भी मैं बता सकता हूं। वो कैसे होगा ध्यान से समझिए बच्चों, बिल्कुल आसान है, आप भी कर सकते हो।
आपको एक बात पता है कि इस टेंजेंट पे जो ये रेडियस है परपेंडिकुलर होती है और ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एंगल 60 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी टोटल हो गया 240 डिग्री। और इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारे पास है पी क्यू आर ओ, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। 360 में से 240 माइनस कर दो बच्चों, ये एंगल कितना आ गया 120 डिग्री। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। तो बच्चों आप ना इसको पेरीमीटर भी बोल सकते हो, यहां हम सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं, सरकमफेरेंस भी इसको बोल सकते हैं। तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी सरकमफेरेंस कितनी होगी। और बच्चों मैं आपको बार बार कह रहा हूं, नेगेटिव लोगों से बच के रहना, उनका काम ही नेगेटिविटी फैलाना है। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव काम करना, पॉजिटिव रहना, मेहनत करना और मेहनत से ही हर एक चीज को हासिल करना। ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा देखो कैसे निकालेंगे। सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला है बच्चों वो होता है 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की जो वैल्यू है वो है 3.14। आर कितना है बच्चों 5 है, तो यहां 2 5 10, 10 मल्टीप्लाई 3.14। 3.14 की आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 31.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी कहा है बिल्कुल सही है, वेरी गुड बच्चों। और जिन्होंने ऑप्शन सी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन चूज किया है, कोई बात नहीं बच्चों, आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, फिर दोबारा ट्राई कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, लार्जेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल इज। तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे लिए मैटर करती है, स्टेटमेंट को समझना बड़ा जरूरी है। जैसे ये कोई सेमी सर्कल है, ठीक है, इस सेमी सर्कल में इन्होंने कहा है कि ट्रायंगल इंस्क्राइब कर दी गई है, उस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये सेमी सर्कल का क्या है, डायामीटर है। डायामीटर किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस के, यानी डायामीटर किसके इक्वल होता है 2r के। और बच्चों अगर ध्यान से देखें तो ये इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये ट्रायंगल की हाइट को दिखा रहा है, और वैसे नॉर्मली हम देखें तो ये किसको दिखा रहा है, रेडियस को दिखा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 2r है, हाइट कितनी है बच्चों r है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r और r का मल्टीप्लाई करेंगे तो r² हमें देगा। ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इफ वी कट ए कोन इन 2 पार्ट्स बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस, देन द बॉटम पार्ट लेफ्ट ओवर इज। तो कैसा रहेगा भाई, तो इस तरह से एक फोटो बना लीजिए। सबसे पहले ये हो गया आपका कोन, ठीक है, इस तरह से बन गया कोन, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसने जो बात कही है, इतने आप आंसर देते जाओ जितने वो फोटो बना रहा हूं, ठीक है। इसने जो बात कही है ये कही है भी इसके बेस के पैरेलल इसको इस तरह से कट किया गया है। तो इसके जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा, वो होगा बच्चों फ्रस्टम ऑफ कोन। ये एक बाल्टी की तरह दिखता है, बाल्टी किसका एग्जाम्पल है, फ्रस्टम का है। ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। इफ r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, अगर r हमारे स्फीयर की रेडियस है, देन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए। और बच्चों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और शेयर कर दो भी फटाफट से, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, हमें ये पता है कि अगर स्फीयर की रेडियस r है तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई
आर स्क्वेयर। कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वेयर। यही इसका सरफेस एरिया है, यही इसका लेटरल सरफेस एरिया है, यही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है बच्चों। वॉल्यूम पूछ ले स्फीयर का तो ये होगा 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है बच्चों। और एक बात और याद रख लेना, एरिया में हम लगाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर आता है। वॉल्यूम में हम लगाते हैं क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है। लीटर होगा, लीटर को लीटर ही लिखेंगे, उसके ऊपर क्यूब नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा बच्चों। उसके बाद आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। If the mean of frequency distribution is 7.5 and fi(xi) is equal to 120 plus 3k, summation of fi is equal to 30, then k is equal to, k की वैल्यू बच्चों किसके इक्वल होगी? फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दीजिए। वेरी गुड भाई, वेल डन मेरे साथियों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हम निकालेंगे, हमने एक डायरेक्ट मेथड सीखा था, उसमें जो हमारा मीन था x वो इक्वल था समीशन ऑफ fi(xi) बाय में समीशन ऑफ fi। ठीक है ना। तो बच्चों इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होगा। अब मीन दिया 7.5, ठीक है। समीशन ऑफ fi(xi) है 120 प्लस 3k और fi है 30 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा बच्चों। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22, 2 2 5 आ जाएगा। इक्वल टू में 120 प्लस कितना है 3k। अब 2 2 5 से माइनस होगा 120, तब ये बराबर होगा 3k के। तो यहाँ बनेगा 105 रिमेन हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो बाय में 3 आएगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 35 क्या आ जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या रहेगा बच्चों? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। बड़ा गजब का क्वेश्चन है और ये एक दिन एक बच्चे ने भी मेरे से पूछा था कि सर ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे होंगे। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला क्या रहेगा? बिल्कुल आसान है, याद रखना है। वो है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है। अब हमें यहां मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो मोड कितना है बच्चों? 7 है। मीन कितना है? 8 है। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16। 3 इसके आगे है, वो इसके बाय में आ जाएगा। तो 23/3 क्या आ गया आंसर? ऑप्शन सी क्या रहेगा बच्चों? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट अमंग द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी? एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों। आसान सा क्वेश्चन है, सारी बातें मैंने आपको बता रखी है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी है, फ्रैक्शन में हो सकती हैं, परसेंटेज में हो सकती हैं, डेसिमल में हो सकती हैं, बट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा हमारी 0 और 1 के बीच में होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आपके पसंदीदा क्वेश्चन पे। करो बच्चों फटाफट से क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो। ए स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33%। एक बच्चे को 33% मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए। ठीक है। तो उसे क्या है 125 नंबर मिल गए। ही गोट 125 मार्क्स। 125 नंबर उसको मिल गए और 40 नंबर से फेल हो गया। अगर उसको 40 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता और उसके नंबर कितने आ जाते? 33%। तो बच्चों इसने जो बात हमें कही है उसे ध्यान से समझना है। 33% है तो इसने कहा
भाई उस स्टूडेंट ने 125 नंबर ले लिए, 40 से फेल हो गया, अगर उसके 40 नंबर आ जाते तो वो पास हो जाता, यानी उसके 40 नंबर आ जाते तो टोटल 33% बन जाते। तो अब इसने पूछा है उसके मैक्सिमम नंबर कितने होंगे, तो 33% दिखा रहा है कितनों को बच्चों, 165 मार्क्स को। 1% कितने को दिखाएगा, 165/33 हो जाएगा, यानी 5 मार्क्स को 1% दिखाएगा। हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100% होते हैं, तो 5 × 100 कर देंगे तो 500 क्या आ जाएंगे बच्चों, मार्क्स आ जाएंगे। ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़े गजब गजब के क्वेश्चंस हैं बच्चों आप लोगों के लिए, और आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 instead of 5/3, what is the percentage error in the calculation? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। एक स्टूडेंट ने एक नंबर को 3/5 से गुणा कर दिया, किसकी जगह 5/3 से, 3/5 से गुणा करना था, 5/3 से कर दिया, तो उसकी कैलकुलेशन में कितना एरर आया ये बताना है। फटाफट से बता दो भाई लाइव चैट में, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं बेटा जी, रुक जाओ। तो बच्चों बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एरर आएगा इन दोनों डाटा से, इन दोनों से। भाई इससे मल्टीप्लाई करना था, कर दिया इससे, तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, उससे एरर आ जाएगा ना, कितने ज्यादा से मल्टीप्लाई की है। तो ये लो जी, एलसीएम लेंगे 15 आएगा, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, यानी 16/15 एरर आ गया, डाटा में इतना एरर आएगा। अब परसेंटेज बनाना है बच्चों, परसेंटेज किस पे बनेगा, ओरिजिनल वैल्यू पे। ओरिजिनल कितनी है 5/3, और इसके गुणा में कितना करना है 100 करना है। अब 16 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 3, और 15 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 5, क्योंकि फर्स्ट के साथ फोर्थ मल्टीप्लाई करता है, सेकंड के साथ थर्ड करता है। 3 5 जा 15, तो बच्चों यहां जो डाटा आया 16/25 इंटू में 100 किस लिए, परसेंटेज बनाना है। 25 4 जा 100, 16 4 जा 64, ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। जिस बच्चे को समझ नहीं आई वो एक बार इस क्लास को दोबारा देख लेना, हमने कोशिश की है बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने की। भाई किसी बच्चे को समझ नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, वो दोबारा इस क्लास को देख लेना, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, when an item is sold for rupees 18,700, the owner lost 50%, at what price should that plot be sold to get a gain of 15%? भाई एक बंदे ने 18,700 रुपए में एक प्लॉट बेच दिया, तो उसको 15% की हानि हो गई। अब उस प्लॉट को कितने में बेचे कि उसको 15% का लाभ हो जाता। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हमें पता है जो सीपी है वो होता है बच्चों 100%, कितना होता है 100%, ये लो जी 100% होता है। 15% क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी प्राइस कितना है उसका 85% है बच्चों, ठीक है। अब वो चाहता क्या है 15% प्रॉफिट लेना, 100% उसका सीपी था, 15% वो लेगा प्रॉफिट, तो 115 प्राइस हो जाएगा। 85% है ना बच्चों, वो दिखा रहा है 18,700 को, क्योंकि इसने बोला है भाई इतने में बेचा, 15% लॉस पे बेचा तो इतने रुपए में बेच दिया, तो 85% इसको दिखाएगा। 1% दिखा रहा है बच्चों इसको, इसके बाय में क्या आ जाएगा 85। हमें कितना देखना है भाई, हमें निकालना है 115, 115 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 5 से डिवाइड करूंगा 17, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 23 आएगा। 17 से करूंगा 1100 आएगा, ठीक है। 17 से करूंगा 1100, 11 की 23 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 और 3 25, पीछे 2 जीरो लग जाएगी। 25,300 क्या आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या रहेगा बच्चों इसका, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। What is the ratio of simple interest earned by a certain amount at the same rate of interest for 5 years and that for 15 years? अब इसने क्या कहा,
अब आप ये मत कह देना सर ये क्वेश्चन भी आएंगे क्या, क्योंकि बच्चों ये 10th लेवल तक के ही क्वेश्चन है, आ सकते हैं। ठीक है, तो इसने ये कहा है भी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज एक ही मूलधन पे एक ही रेट पे 5 साल के लिए निकालना है और 15 साल के लिए निकालना है, और दोनों का अनुपात बताना भी कितना रहेगा। जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बटा में 100। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल और रेट तो वही रहेगा। ठीक है जी, वही रख लिया। टाइम कितना है 5 है, फिर प्रिंसिपल और रेट तो वही है, टाइम कितना हो जाएगा 15, तो 100 से 100 कट, P से P, R से R कट, यानी 5 इज इक्वल टू 15 आया। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी 1:3 क्या आ गया, आंसर आ गया। ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए मेरे साथियों, आज के लास्ट क्वेश्चन पे, बड़ा गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 5 and their LCM is 150. If one number is 25, then the other is, फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो, फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और फटाफट से लाइव चैट में टपका दो। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो इसका जो आंसर रहेगा, हमने एक फॉर्मूला सीखा है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू दोनों नंबरों की गुणा के बराबर होगा। HCF 5 है, LCM 150 है, एक नंबर 25 है, दूसरा निकाल देना है, तो 5 इंटू 150 बाय में 25 इज इक्वल टू वाई। 25 6 जा 155, 6 जा 30, 30 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, वाई आ गया। ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। तो बच्चों ये थी आज की क्लास, आप लोगों के लिए कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और अपना स्कोर है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख के वीडियो को लाइक और शेयर कर देना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और अगर आप भविष्य में हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।